Hello everyone, my name is Indrasingh Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I believe that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session. Before I begin the sessions, and I really want to say thank you to all my viewers and all the people who have supported to our channel and effort and initiative that I have taken. And I believe that just because of your motivations and the kind of encouragement that you people are showing, will definitely do something better for all of you. So अपना स्नेह प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए इस चैनल के ऊपर, मेरे ऊपर, ताकि हम सब आगे चलकर जो भी कुछ मैंने सीखा है लाइफ में या जो कुछ भी मैं जानता हूँ और जो नॉलेज मैं आपके साथ इम्पार्ट कर सकता हूँ, चाहे वो पर्सनैलिटी से जुड़ी हो, चाहे वो फिटनेस से जुड़ी हो, चाहे वो आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हो, लाइफ स्किल से जुड़ी हो, विल डेफिनेटली डू समथिंग बेटर फॉर ऑल ऑफ यू. So आज का ये जो सेशन है my dear friends, it is going to be very prominent for all of you because this question or this session belongs to everyone's life. और कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता था. फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है या आ रही होगी प्रेजेंट में भी. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. तो आज का ये जो सेशन है ये बेस्ड है एक कॉल के ऊपर, एक क्वेश्चन के ऊपर जो मुझे मेरे ही एक स्टूडेंट ने पूछा. सो पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके आज के सेशन की. So in the evening I got a call from one of my students. She's a very hard working girl. She's pursuing graduations and I still remember that I provided a few sessions to her and she is extremely talented, and I must say. So she made a call to me and she was asking a question that, sir, I feel that in my life I come across with a lot of worries, problems and difficulties, and because of that, to just have the equal amount of confidence and motivations, and I usually watch the different motivational speaker and different channel I follow, and I gather the confidence somehow to fight with the problem, but ultimately I feel later that the problems gets more complicated and I feel more confused. Why does it happen? So question बड़ा ही साधारण सा है, सिंपल सा है कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हम सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ते हैं. बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ में आती हैं. कई बार हम उनसे बाहर आने के लिए कई सारे पर्सन से मिलते हैं या अलग अलग व्यक्तित्व से मिलते हैं, उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी उस प्रॉब्लम में और ज़्यादा उलझते जा रहे हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है हमारी प्रॉब्लम. तो ऐसे क्यों होता है या ऐसे में एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए? सो दैट वाज द मेन क्वेश्चन. नाउ व्हाट आई आंसर टू हर, आई जस्ट वांट टू रिप्लाई द सेम टू ऑल ऑफ यू. आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, और आप मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये जो आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपके लिए कितना सेटिस्फैक्ट्री है या कितना काम करता है आपके लिए. सी व्हाट आई रिप्लाई टू हर, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा उस स्टूडेंट से कि प्रॉब्लम या जिस प्रॉब्लम से आप बाहर आना चाहते हो वो प्रॉब्लम है किसकी? आपकी है, आपके पड़ोसी की है, आपके मित्र की है, किसकी प्रॉब्लम है वो? देन शी रिप्लाइड दैट द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू मी ओनली एंड दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग वरीड. सो द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल. अगर लाइफ में प्रॉब्लम मेरी है तो बेहतर है कि मैं उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँगा, न कि कोई और. तो बिफोर गेटिंग द आइडियाज एंड ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट दैट प्रॉब्लम, व्हाई नॉट टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड a big question behind that problem is why it is happening to me. What is the reason behind it? Yes, my dear friends, हम सब आज के दौर में अपने आप को इतना केपेबल नहीं मानते या हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते या उसको सॉल्व नहीं कर सकते, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट the person who can solve the problem. See, there is no problem or there is no issue in case if you're finding the person who can guide you, who can tell you that what could be the right options and solution in that case. तो इसमें कहीं से कोई हार्म नहीं है. But the problem is what, that unless you understand the nature of your problem, how can you get the solution? एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा. जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो कम्युनिकेशन में स्ट्रगल कर रहा है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रगल कर रहा है,
और उसे ये लग रहा है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। अब वो क्या करता है कि कई टीचर्स से मिलता है। अब हर एक टीचर के पास जब वो जाता है तो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस उसे मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक टीचर उससे कहता है कि तुम्हें इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना चाहिए, एक टीचर उससे कहता है कि तुम्हें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, एक टीचर उससे कहता है कि तुम्हें ट्रांसलेशन एंड टेंसेस पे फोकस करना चाहिए। तो हर एक टीचर अगर अपने सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो अपनी जगह सही है। मीन्स वॉट एवर द बेस्ट सॉल्यूशन दे आर फीलिंग एंड हैविंग इन देयर माइंड दे आर ट्राइंग टू गिव टू द स्टूडेंट। But the problem is what, that unless and until the student realize that why do I want to learn English, क्यों सीखना चाहता हूं मैं या क्या रीजन है उसके पीछे, जब तक आप ये नहीं फाइंड आउट करते तब तक आप किसी भी सॉल्यूशंस को अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर अप्लाई कर भी देंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो द आंसर इज क्वाइट सिंपल अकॉर्डिंग टू मी कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, ताकि हम एक अपने आत्मविश्वास के साथ उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम चाहते हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं। क्यों? जॉब पानी है इसलिए, ठीक है, सोशल स्टेटस मेंटेन करना है इसलिए, या दोस्तों के बीच में इंप्रेशन बनाना है इसलिए, क्यों चाहते हैं? तो जितना स्ट्रॉन्ग इस क्यों का आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, उतना आसान होगा आपके लिए उस सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना। जितना मुश्किल इस क्यों का आंसर होगा या जितना वीक इस क्यों का रीजन होगा, उतनी ही प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है आपके आंसर की कमजोर होने की या डिविएट होने की या कंफ्यूज्ड होने की। सो माय डियर फ्रेंड्स, whenever you come across with any kind of a difficulties and problem in your life, always try to keep in your mind that you need to do one thing, just you need to find out the root cause behind it with the help of the question why. If I want to pursue this, why? If I want to pursue this career, why? The moment you get the ideas and answer of why, it becomes convenient and easy for you to find out that what could be the possible solutions. And even though if you will try to find out the solution from somebody else, then also you will come in the positions to understand whether you should go ahead with that answer or whether you should apply that option or not. तो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए ये समझना कि उसे कितने हद तक हमें अप्लाई करना है या मुझे क्या एग्जैक्टली करना है, और उसके लिए किस तरीके से मैं अपने मोटिवेशन को मेंटेन कर सकता हूं। तो ये एक छोटा सा सेशन, एंड आई बिलीव हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करता है। वो स्ट्रगल क्यों करता है? बिकॉज जिस भी क्षेत्र में या फील्ड में वो अपने मोटिवेशन को बनाए रखना चाहता है, उसे ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या वाकई वो फील्ड उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे लिए फील्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लूँ, मैं कहीं से भी उस फील्ड में अपने मोटिवेशन को स्टैब्लिश नहीं कर पाऊँगा या उसमें आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा चुनाव, मेरा जो चयन है उसमें कमियाँ हैं या उसमें खामियाँ हैं। तो इसे समझिए, इसे जानिए, क्यों का आंसर फाइंड आउट करिए और अपने ऑप्शंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आप लाइफ में और बेहतर कर सकें और impeccable performance दे सकें। So that's all from my end, and I hope you just like the video, and if you like the video, hit the like button and please do subscribe to this channel. I believe with your support and contributions we would be able to bring a huge difference. So that's all from my end, and I'll see you in the next section, next chapter. Till then, take care, all the best, keep smiling and keep watching Job Center. Thank you.